एक बार 4 लड़के मुंबई घूमने गए और वहां पर उन्होंने एक टैक्सी भाड़े पे की। एक्चुअली इस टैक्सी के ड्राइवर सरदार जी थे। अब हुआ कुछ यूं कि बोरियत की वजह से वो चारों लड़के जोक्स क्रैक करने लगे और उनमें से कुछ जोक्स सरदारों पर थे। जब भी वो सरदारों वाले जोक्स क्रैक करते, सरदार जी को बड़े ध्यान से देखते, लेकिन सरदार जी कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहे थे। जब पूरा दिन खत्म हो गया तो उतरते वक्त उन चारों लड़कों ने सरदार जी को कहा कि हमने सरदारों पर इतने जोक्स क्रैक किए, आपको बुरा क्यों नहीं लगा? तो उन्होंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया और 100 रुपए देते हुए कहा कि अगर तुम्हें पूरी मुंबई में कोई सरदार भिखारी मिल जाए तो उसे मेरी तरफ से 100 रुपए दान कर देना। वो चारों लड़के पूरे दिन मुंबई घूमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं सरदार भिखारी दिखाई नहीं। तब उन्हें समझ में आ गया कि हम मजाक जरूर उड़ाते हैं, लेकिन इससे मेहनती लोग होते भी नहीं हैं। गाइस, इन सरदारों के लिए एक हाथ तो बनता है। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। ईश्वर कहता है उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं हूँ पर आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर मुझे, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। परमात्मा इम्तिहान जरूर लेता है, लेकिन अगर विश्वास हो खुद पर तो फेल भी नहीं होने देता। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, बस इतनी सी कृपा मुझ पर बनाए रखना। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था ना खो जाए। दोस्तों, अगर आप भी अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के दिल की बात जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं, तो उनसे रात में बात करें। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि स्टडी में पाया गया ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जिसमें देखा गया है कि जब आप किसी से रात में बात करते हैं, फोन पे या चैटिंग पे, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपने इमोशंस को हाइड नहीं कर सकता और आपको सच बताता है। एक बात सोचने वाली ये भी है कि दिन में आदमी कई जगहों पर बिजी होता है, उसका ध्यान कई जगहों पर होता है, बट रात के टाइम पे वो आपसे और अपने इमोशन से बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करता है, तो उस टाइम पे सच बोलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों, आपका इस पे क्या मानना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय। दुबई के शहजादे शेख हमदान के पास इतना पैसा मौजूद है कि अगर एक आम आदमी दिन रात पैसों को पानी की तरह बहाए तब भी वो इनके पैसों को खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन शेख हमदान इतने पैसों को कहाँ खर्च करता है, तो इसका जवाब है गोल्ड रेंज रोवर से लेकर गोल्ड लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज बेंज, एस्टोन मार्टिन, रोल्स रॉयस, फरारी ला फरारी, बेंटली बेंटाइगा जैसी 400 करोड़ की लग्जरी कार पर खर्च। और तो और 1000 करोड़ की योट स्मल्डा, 6000 करोड़ की दुबई योट, 700 करोड़ की क्वार्टेल शैडो, जिन्हें शेख हमदान कभी कभार खास मेहमानों की पार्टी के लिए इस्तेमाल करता है। वहीं शेख हमदान को एक जगह बेइंतहा खूबसूरत ऊँटनी दिखी। शेख ने वहीं अपनी गाड़ी रोककर उसकी 40 करोड़ की कीमत देकर वो ऊँटनी अपने नाम कर ली। अगर आप मुझसे पूछे, मतलब किसी ने लिख दिया खान सर के बारे में, काफी लोग खान सर के बारे में सुन रहे हैं, जो रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है, तो मैंने भी जब कंट्रोवर्सी हुई तो मैंने सुना उनका पूरा लेक्चर, देखा मैंने कि जो क्लिप वायरल की जा रही है, जो क्लिप वायरल हो रही है, मैंने देखा उसे। और पर मेरा क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आई जस्ट वांट टू टेल यू, बट जितने भी टीचर्स कम्युनिटी है ना, वो सारी रिस्पेक्टेबल है। खान सर हो चाहे कोई भी सर हो, ठीक है, वो बहुत जो भी टीचर है बेसिकली वो क्या कर रहा है, समाज के लिए, समाज को शिक्षा देने का काम कर रहा है। वो यही चाहता है। एक टीचर का ना कोई धर्म नहीं होता। बाय द वे, आप खान सर को उनके रिलीजन से जोड़ के देखोगे, मेरे ख्याल से कोई टीचर का कोई धर्म नहीं होता। उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य है, ठीक है, उसका कोई भी धर्म हो, कोई मैटर नहीं करता, वो उसके लिए शिष्य है, वो उसके लिए स्टूडेंट है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो और चाहे ईसाई हो। पता नहीं मुझे किस बात पे लोगों को रोष है, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन खान सर के लिए मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि उनके लिए जो इंडिया है, भारत देश, हमारा हिंदुस्तान, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर आप एक टीचर की मेंटेलिटी देखोगे ना, देखो अगर आप किसी इंसान के रिलीजन के हिसाब से देखोगे तो आपको कुछ और नजर आएगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि टीचर की कोई भी रिलीजन नहीं होती, टीचर का कोई धर्म नहीं होता। उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, वो उसके लिए समान है, उसको समान नजरों से देखता है। और टीचर एक ही चीज चाहता है, क्या, समाज में हर एक वर्ग के हर एक इंसान का प्रगति हो, वो ऊपर बढ़े, वो कमाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस वही सबसे बड़ा धर्म होता है। और खान सर ने सिर्फ एक ही पॉइंट पर मैंने देखा, उन्होंने जब लोगों ने जवाब मांगे कि भाई ऐसा ऐसा आपने क्यों बोला, तो उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान की बात हो रही थी। खान सर ने स्पेशली स्पेसिफाई किया कि पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में स्पेशली जो बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है, हिंदुस्तान में क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे भी थोड़ा ठीक लगा ये बात, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि सही बात है। हमारे देश की में जो हमारे रिलीजियस लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनके बारे में नहीं बोला उन्होंने। टीचर का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो चाहता है कि कोई छोटा सा बच्चा है वो पढ़े लिखे, अब जो किसी भी धर्म का हो, वो पढ़े लिखे, अपने आप को सक्षम बनाए, अपनी फैमिली को ऊपर लेके जाए,
खुशहाल जिंदगी जिए, बस यही वो चाहता है। और मैं इसमें बिल्कुल समर्थन में हूँ। टीचर्स कम्युनिटी को साथ आना चाहिए और बेसिकली खान सर को सपोर्ट करना चाहिए। मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ और मैं उन्हें अपना सपोर्ट देता हूँ। अब मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा जो मतलब धर्म को सोचते हुए आपने खान सर को ट्रोल किया, मैं आपसे कहता हूँ इंसानियत के नाते सोचिए वो इंसान ने क्या था। इंसानियत के नाते उस इंसान के सिर्फ एक ही शब्द थे, वो यही चाहता था कि भाई ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, कम से कम इनको तो हम लोग छोड़ दें। इन बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। वो यही तो मकसद था। ठीक है, उनकी भाषा इनअप्रोप्रिएट कह सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें सुधार किया जा सकता था, बट कहने का मकसद उनका सिर्फ ये था। उनका दिल बड़ा साफ है अगर देखा जाए तो। उनके साफ दिल से उन्होंने यही कहा, चाहे आप हिंदुस्तान की बात करो, पाकिस्तान की बात करो या दुनिया के किसी भी कोने की बात करो, वहां पर जो बच्चा है उसको पढ़ाओ लिखाओ, खुशहाल जिंदगी के लिए उसको आगे बढ़ाओ, ना कि इन सब कामों के लिए। ये कह रहे थे छोटे से बच्चे को क्या ही पता कि ये सब क्या चल रहा है, उसको कुछ नहीं पता। वो पॉइंट था। पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस चीज के लिए। और खान सर को एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ ना जोड़ के देखा जाए, स्पेशली वो टीचर है, ठीक है। अब कई लोग उसमें अलग लेवल से ट्रोल कर रहे हैं, नहीं वो हिंदू है वो मुस्लिम है। क्या हो गया हम लोगों को, कब तक ये हिंदू मुस्लिम का रोना रोते रहे। हालांकि मैं बता देता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं किसी धर्म, मेरे लिए सारे धर्म बराबर है, ठीक है। मैं टीचर हूँ, मेरे लिए सारे धर्म बराबर है। कोई स्पेसिफिकली ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसको मैं मानता हूँ। मेरे लिए सारे, मैं अपने धर्म की रक्षा करता हूँ और सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ। यही होना चाहिए, इसी को बोलते हैं इंसानियत।